हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 4 का क्वेश्चन, लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन लर्निंग एंड गिव एन अकाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है इसके बारे में बताना है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, कितने कितने तरीके का लर्निंग्स होता है, एक सिंपल एनिमल्स से लेके हम लोग ह्यूमंस में कितना कॉम्प्लेक्स लर्निंग होता है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लर्निंग क्या है। ठीक है, तो लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच द एनिमल बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखिए, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, उसको बोलते हैं लर्निंग। अब कोई भी एक्सपीरियंस है उससे वो कुछ एनिमल को बेनिफिट मिले उसको लर्निंग बोलेंगे। सो दैट इट्स बिहेवियर इज बेटर, मतलब बिहेवियर उसका चेंज होना चाहिए। जब तक बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा उसको हम लोग लर्निंग नहीं बोलेंगे। ऑब्वियसली जब लर्निंग होगा तो कुछ ना कुछ उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। ठीक है, अब वो बिहेवियरल चेंज कैसा होगा, जो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको सूट करे। सो लर्निंग शुड बी व्यूड हेयर एज एन अडेप्टिव ट्रेट। तो लर्निंग यहाँ क्या एज ए अडेप्टिव ट्रेट देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसके बिहेवियर में चेंज आएगा वो बेटर सूटेड होगा उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए। तो लर्निंग होते रहना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज, तो एबिलिटी ऑफ लर्निंग अफेक्टिव बिहेवियर इज इनहेरिटेबल। ठीक है, तो लर्निंग जो है, द एबिलिटी ऑफ लर्निंग अफेक्टिंग बिहेवियर इज इनहेरिटेबल। ठीक है, अब जो लर्निंग का एबिलिटी है, ठीक है, जो बिहेवियर में चेंज लाने वाला है, वो इनहेरिटेबल है। जो कि लेकिन जो लर्न किया वो इनहेरिटेबल नहीं है। जो लर्निंग का एबिलिटी है वो इनहेरिटेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर चिंपैंजी को कुछ सीखने का कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो वो इनहेरिट हो सकता है, लेकिन वो क्या सीखा वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब वही बात है कि जो इनहेरिट होते होते प्रीवियस जनरेशन से जो एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी इनहेरिट हो रहा है, वही क्या है, एबिलिटी है लर्न करने का। तो ये क्यों होते आ रहा है, क्यों इनहेरिट होते आ रहा है, तो नेचुरली सेलेक्ट होते आता है इंडिविजुअल हर जनरेशन में। ठीक है, तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लर्निंग इज अडेप्टिव व्हेन इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसर्न। अब देखिए, वही चीज जो ऊपर एक्सप्लेन की है कि जो लर्निंग क्यों हो रहा है, बिहेवियरल चेंज ऐसा होना चाहिए जो उस एनिमल को एडेप्टेशन में हेल्प करे, कुछ उसको हेल्प करे सर्वाइव करने के लिए, और वो ऑर्गेनिज्म के चांसेस ऑफ सिलेक्शन, जो नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, और वो सर्वाइवल का चांसेस उस ऑर्गेनिज्म का ज्यादा रहे, तो उसके सर्वाइवल से डायरेक्टली कंसर्न है। ठीक है, अगर मान लिया कि जैसे कोई एनिमल है वो कुछ प्रेडेटर के बारे में कुछ लर्न कर रहा है, उसके बिहेवियर्स के बारे में लर्न कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसी को बेनिफिट होगा उससे बचने के लिए, उसे कैसे बचना है, छुपना है। तो लर्निंग होते रहता है हर एनिमल का, और वो डायरेक्टली उसके सर्वाइवल से कंसर्न है। ठीक है, द बिहेवियरल चेंज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम लर्निंग इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इमीडिएटली। अब जो लर्निंग होता है उसका बिहेवियरल चेंज हो सकता है कि तुरंत ना दिखे, ठीक है, लेकिन दिखेगा, बिहेवियरल चेंज जरूर होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि तुरंत उसमें चेंज ना दिखे। अब देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग, सबसे पहला टाइप है एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें दो तरीके का आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो कंडीशनिंग इसके बारे में देखेंगे। फिर दूसरा है हैबिचुएशन, तीसरा है इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइट लर्निंग। ठीक है, कॉग्निटिव स्किल या कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, और फिर रीजनिंग। ठीक है, और इसी के अंदर आता है कि रीजनिंग कैसे कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया था। ठीक है, तो कैसे टूल्स का यूज करके, जो चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कैसे रीजनिंग शो करते हैं, वो है। तो मैं नहीं तक है रीजनिंग तक। तो एसोसिएटिव लर्निंग, हैबिचुएशन, इंसाइट लर्निंग, कॉग्निटिव स्किल और रीजनिंग, इतने तरीके का लर्निंग से। ठीक है, तो एसोसिएटिव लर्निंग, तो एसोसिएटिव लर्निंग समटाइम्स कॉल्ड कंडीशनिंग। एसोसिएटिव लर्निंग को हम लोग कंडीशनिंग भी बोलते हैं। जैसे इसका दो टाइप था, तो उसमें हम देखें कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग क्या है वो देखें एग्जांपल के साथ। तो ये क्या है, ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन ए स्टिमुलस एंड ए रिस्पॉन्स। तो बहुत ही सिंपल टाइप का लर्निंग है, जिसमें स्टिमुलस, एक्सटर्नल को इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स को एसोसिएट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एनिमल कनेक्ट कर लेता है। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग है। अब जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है, इस चीज को दिखाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें सबसे फेमस है पावलोव का एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। तो उसका पावलोव का जो कुत्ता था उस पे जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था, ठीक है, पावलोव ने, वही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि उनका जो डॉग था, अब मान लिया कि डॉग है, उसके सामने अगर उसका फेवरेट फूड ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वो सलाइवेशन शो करता है, उसको दे नहीं रहे हैं, उसको लालच आ रहा है, तो उसके माउथ से क्या होगा, सलाइवा निकलने लगेगा। तो ये यहाँ पे समझने वाला चीज ये है कि फूड दिखा रहे हैं उसको तो सलाइवा निकल रहा है,
तो फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है यहाँ पे, मतलब नेचुरल, अनकंडीशन मतलब नेचुरल, कोई नेचुरल स्टिमुलस है। तो ठीक है, अनकंडीशनड, अभी इसको कंडीशनिंग नहीं किया, हम लोग करने वाले हैं। तो फूड दिखाया तो सलाइवा निकला। अब ये सलाइवा नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसका इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स है, वो इसके लिए कुछ किया नहीं है, ठीक है, किया नहीं गया, अभी उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर नेचुरल रिस्पॉन्स। यहाँ ठीक है, नेचुरली ऐसा भी फूड देख के सलाइवा ही आता है, तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिस्पॉन्स। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि फूड एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अब क्या किया उन्होंने कि फूड जब भी देते, पहले बेल बजाते थे, घंटी बजाते थे, टन 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 टन, और फिर फूड लेके आते थे, ठीक है। तो बेल बजाया, फूड लेके आया, तो उसका सैलाइवेशन हुआ। तो अभी धीरे धीरे वो क्या करेगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको क्या करेगा कि बेल, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, अब इसको न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों बोल रहे हैं, अलग एग्जांपल समझ लीजिए, एकदम सेपरेट, यहाँ फूड हटा दीजिए, एक डॉग है और उसके सामने आप जाके घंटी बजाइए, तो सलाइवा निकलेगा क्या, सलाइवा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बेल को देख के कोई क्यों ही सलाइवा निकालेगा डॉग, वो नेचुरल स्टिमुलस है क्या, नहीं है। फूड को देख के निकालेगा क्योंकि वो नेचुरल स्टिमुलस है, फूड देख के सलाइवा आता है। तो बेल देख के सलाइवा नहीं आता है, लेकिन हम लोग यही करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि लास्ट लास्ट में बेल देख के खाली उसको सलाइवा आ जाएगा, इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग, ठीक है। तो क्या किए कि जब भी घंटी बजाते थे उसके बाद उसको फूड देते थे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, और उसको सलाइवा आता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बेल जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, और फूड एक जो नेचुरल या अनकंडीशनड स्टिमुलस था, दोनों को वो एसोसिएट करने लगा कि हाँ जब भी घंटी बजता है उसके बाद हमको खाना मिलता है, तो सलाइवा निकलता है। अब धीरे धीरे वो क्या किए कि बेल बजाए, खाना दिए, फिर धीरे धीरे क्या किए कि कुछ दिन में बेल बजाए लेकिन खाना नहीं दिए, फिर और इंटरवल बढ़ाते गए, और लास्ट लास्ट में ऐसा हो गया कि बेल खाली बजाते थे तो उसको सलाइवा आ जाता था बिना खाना के ही। तो इसीलिए बोलते हैं कि बेल जो है, जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब क्या बन गया, कंडीशनड, अब वो कंडीशनड हो गया, डॉग बेल को लेके कंडीशनड हो गया, इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग। ओके, तो अब बेल देख के ही क्या आता था, उसको सलाइवा आने लगा। अब जो सलाइवा पहले नेचुरल रिस्पॉन्स था, नेचुरल रिस्पॉन्स क्यों था, नेचुरल स्टिमुलस के कारण, तो नेचुरल स्टिमुलस फूड होता है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था सलाइवा। अब जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो बेल है, तो अब कंडीशनड स्टिमुलस आ रहा है क्या, सलाइवा। अब यहाँ सलाइवा को नेचुरल स्टिमुलस नहीं बोलेंगे, नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि स्टिमुलस नेचुरल नहीं रहा, वो कंडीशनड स्टिमुलस है, नेचुरली बेल देखो सलाइवा नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे हो गया कि कंडीशनड स्टिमुलस से आ गया कंडीशनल रिस्पॉन्स, फूड को यहाँ रिमूव कर दिया। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, पहले था, ठीक है, अब वो कन्वर्ट हो गया कंडीशनड, सॉरी, अनकंडीशनड नहीं, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। हाँ, न्यूट्रल स्टिमुलस पहले था, न्यूट्रल स्टिमुलस पहले था, कौन, तो बेल। अब वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है क्या, कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और उधर रिस्पांस में क्या हो रहा है कि पहले था नेचुरल रिस्पांस या फिर अनकंडीशनड रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस, सलाइवा ही निकल रहा है रिस्पांस में, लेकिन वो पहले नेचुरल था, लेकिन बाद में वो सलाइवेशन क्या हो जाता है, कंडीशनड रिस्पांस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि बेल देख के तो सलाइवा आता नहीं नेचुरली, लेकिन अब आ रहा है क्योंकि बेल वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, उसको कंडीशनिंग कर दिया गया है, इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अब दूसरा है, यहाँ पे क्या कर लिया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन बिठा लिया वो डॉग, ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव लर्निंग का टाइप। अब दूसरा है ओपेरेंट कंडीशनिंग। अब ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेज लीड टू चेंजेस इन वॉलेंट्री बिहेवियर, ठीक है। तो वॉलेंटरी बिहेवियर क्या आएगा, जो उस कॉन्सिक्वेंस, कोई चीज किया, कोई काम किया, और उसके बाद जो उसको रिजल्ट दिखा, अब वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि उसका जो वो एक्शन है वो दोबारा होगा कि नहीं, उसका चांसेस कितना है, ठीक है। मतलब ये कॉन्सिक्वेंस अच्छा है कि खराब है, इसके हिसाब से वो चीज वो दोबारा करेगा कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वो जो कॉन्सिक्वेंस है, अब यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस है वो सेम एक्शन को रिपीट होने के चांसेस को बढ़ाता है या घटाता है, और इस चीज को, इस कॉन्सिक्वेंस को बोलते हैं री इन्फोर्सर या री इन्फोर्समेंट,
रीइंफोर्समेंट। अब ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि एक डॉग है, ठीक है। जैसे वो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, जो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्किनर ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरे में चूहा था, ठीक है, एक पिंजरे में चूहा था। अब यहाँ पे एक लीवर था, एक बटन था, ठीक है, जिसको दबाने से यहाँ से फूड निकलता था और वो फूड क्या है, वो चूहा को मिलता था। ये चूहा को मिलता था, ठीक है। अब ये चूहा को ये फूड कब मिलता था, जब ये लीवर दबाता था, ठीक है। तो जब ये लीवर दबाया, ये इसका एक्शन था, तो रिस्पॉन्स क्या मिला, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि खाना मिला, फूड। अब ये क्या है, ये फूड काम करेगा एज ए री, फूड काम करेगा एज ए मोटिवेशन। तो ये फूड क्या है, पॉजिटिव री है या नेगेटिव री है, पॉजिटिव। ये इसके इसके लिए अच्छा है, अच्छा कॉन्सिक्वेंस है, अच्छा रिजल्ट आया कि हाँ लीवर दबाया तो फूड मिला, तो ये अच्छा बात है। तो अब वो क्या करेगा, बार बार उसको दबाएगा और उसको फूड मिलेगा, इस चीज से उसको पॉजिटिव री मिल रहा है। और ये जो एक्शन है, एक्शन क्या है यहाँ पे, लीवर को दबाना, इसका चांसेस बढ़ते जाएगा क्योंकि कॉन्सिक्वेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो वो ये चांस होने का, ये एक्शन होने का, वो जो ये करेगा इसका चांसेस बढ़ते जाएगा। तो इस चीज में क्या हो रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यही इसका उल्टा समझे कि वो ऐसा सेटअप किए कि ये लीवर जब दबाता है, बटन दबाता है, तो ये नीचे जो ग्रिल है, यहाँ से उसको इलेक्ट्रिक करंट झटका लगता है, ठीक है। अब एक बार वो गलती से दबाया तो इसको झटका लगेगा। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है, लीवर का दबाना, और रिस्पॉन्स क्या है, झटका लगना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, कॉन्सिक्वेंस, रिस्पॉन्स या कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे काम करेगा, और उसका एक्शन जो कि बटन को दबाना है उसका चांसेस को कम करेगा, वो दोबारा उसको नहीं दबाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आगे वो एक्शन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, या कितना चांसेस है परफॉर्म होने का या नहीं होने का। अगर कॉन्सिक्वेंस निगेटिव है तो चांसेस घट जाएगा कि वो दोबारा कुछ करे, और वो अगर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है तो चांसेस बढ़ जाएगा कि वो एक्शन दोबारा परफॉर्म करे। इसी को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस, कि वो एक्शन होगा कि नहीं। अब देखिए पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंस लीड टू चेंज इन वॉलेंट्री बिहेवियर। वॉलेंट्री बिहेवियर कौन डिसाइड कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस, या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। वेन कॉन्सिक्वेंस इज फेवरेबल, अगर कॉन्सिक्वेंस फेवरेबल है, ठीक है, तो वो एक्ट रिपीट होगा और इस कॉन्सिक्वेंस को बोलेंगे पॉजिटिव री, ठीक है। अगर कॉन्सिक्वेंस अनफेवरेबल है तो वो एक्ट रिपीट नहीं होगा, वो एक्शन रिपीट नहीं होगा, और इस कंडीशन को इस कॉन्सिक्वेंस को बोलेंगे नेगेटिव री। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफिनीशन हो गया कि पॉजिटिव री क्या है कि एक स्टिमुलस, ठीक है, विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग ऑफ ए बिहेवियर। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो उस बिहेवियर को रिपीट होने के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या था, स्टिमुलस फूड का मिलना, ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट था। और वैसे ही नेगेटिव क्या है कि स्टिमुलस विच डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग ऑफ ए बिहेवियर, कोई ऐसा स्टिमुलस जो किसी भी एक्शन के रिपीट होने के प्रोबेबिलिटी को घटाए। तो यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या था, झटका लगना, ठीक है, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये चीज हो गया, इसको बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में था कि हम लोग न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनड स्टिमुलस में कन्वर्ट कर देते हैं और नेचुरल रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ओपरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि जो वॉलेंट्री बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है कि इधर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग, जहाँ पे जो एनिमल होता है वो सिंपली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एसोसिएट कर लेता है, ठीक है। ये एसोसिएट ही तो कर रहा है ना कि हाँ ये स्टिमुलस हमको मिल रहा है, ये हम ये एक्शन कर रहे हैं तो हमको अच्छा चीज मिल रहा है, तो इसको रिस्पॉन्स, इसको एसोसिएट कर लिया, वो चीज बार बार करेगा। वैसे ही दूसरे तरीके से भी एसोसिएट कर रहा है कि ये चीज हम कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं तो हमको झटका लग रहा है, तो इसको एसोसिएट कर लिया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को, तो वो दोबारा नहीं करेगा। वैसे ही उसमें भी, ठीक है, क्लासिकल वाले में भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लर्निंग। अब दूसरा है हैबिचुएशन। अब ये जो है ये कंडीशनिंग से भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। सिंपल ये क्या है कि रिलेटिवली परमानेंट वैनिंग, वैनिंग मतलब डिसअपियर हो जाना या खत्म होना, धीरे धीरे डिसअपियर। तो परमानेंट डिसअपियर हो जाता है कोई भी रिस्पॉन्स कब,
जब एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड स्टिमुलेशन, कोई भी चीज हम बार बार करते हैं ना, रिपीटेडली स्टिमुलेट करते हैं, तो फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, विच इज नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ री, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि थेथर हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज हम लोग बार बार स्टिमुलेशन देते हैं तो फिर रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, ठीक है, उसका उसको हैबिचुएशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे नीरिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे बुक में, ठीक है, कि नीरिस व्हेन इमर्जेस फ्रॉम द ट्यूब वाइल फीडिंग, वो नीरिस क्या है, अपने ट्यूब से जब निकलता है फीड करने के लिए, तो सडन ऐसा कोई स्टिमुलस जैसे कि शैडो हो गया किसी चीज का, अगर उसको मिलता है तो उसको लगता है कि कोई प्रेडेटर है, और उसको देख के वो तुरंत से क्या हो जाता है, छुप जाता है, उसमें भी ड्रॉ कर लेता है, वापस से ट्यूब में घुस जाता है। अब ये चीज उसको हैबिचुएशन, उसको आदत आदत लग गया है, उसको आदत लग गया है कि जब भी ऐसा कुछ आता है वो छुप जाता है। हो सकता है कि वो सही में प्रेडेटर हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे ही कोई नॉन हार्मफुल चीज हो, लेकिन इससे उसको प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, वो मान लिया प्रेडेटर का भी होगा तो बच भी जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है कि हैबिचुएशन कभी कभी यूजफुल भी साबित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दे हैबिचुएट टू अ स्पेसिफिक नॉन हार्मफुल स्टिमुली इन देयर इन्वायरमेंट, बट रिटेन रिएक्शंस टू हार्मफुल स्टिमुलस, ठीक है। अब हैबिचुएशन इज कंसिडर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, हैबिचुएशन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। ड्यूरिंग रिपीटेड इनकाउंटर्स द सेम स्टिमुलस बिकम इनइफेक्टिव, अब वही हम रिपीटेड इनकाउंटर करते हैं तो स्टिमुलस क्या हो जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता है। तो दिस इज हैबिचुएशन, ठीक है। इनसाइट लर्निंग, तीसरा है इनसाइट लर्निंग। इट इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब देखिए ये जो है इनसाइट लर्निंग थोड़ा सा एडवांस है, और ये एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। द एनिमल्स हेयर फॉर्म ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल किसी भी प्रॉब्लम का एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, और दिमाग में ही ट्रायल एंड एरर कुछ कुछ दिमाग लगाते रहता है, ट्रायल एंड एरर पैटर्न उसके दिमाग में ही चलते रहता है कि हाँ हम ये करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। और देन मेंटली अप्लाई ट्रायल एंड एरर पैटर्न टू इट, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि जो वुल्फ गैंग कोलर चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किए थे 1927 में अपने चिंपैंजी पे, तो वो क्या किए थे कि उसको केज में रख दिए थे, ठीक है, और बाहर चिंपैंजी था, ठीक है, चिंपैंजी था, और बाहर क्या रख दिए थे, बनाना, ठीक है। अब उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था खाने के लिए बनाना, ठीक है। अब क्या की कि वही अंदर में एक पास में स्टिक रख दिए, ठीक है। तो हाथ नहीं पहुंच रहा था, नहीं पहुंच रहा था, लेकिन अचानक से वो उसके दिमाग में मेंटली क्या चल रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है, और वो एक टाइम क्या करता है कि वो स्टिक उठा के, ठीक है, और वो बनाना को खींच लेता है और फिर खा लेता है। तो ये इसको इंसाइटफुल लर्निंग को हम लोग बोलते हैं कि वो होता है ना कि आहा मोमेंट, जो मतलब अचानक से कुछ क्लिक करता है, जो वो हम लोग ऐड भी देखते हैं कि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, तो वही वाला चीज है कि अचानक से आइडिया क्लिक करता है, इंसाइट आता है, और वो चीज जो दिमाग में पहले से ट्रायल एंड एरर चल रहा होता है, और अचानक से हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग। अब देखिए एनिमल्स हेयर फॉर्म ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम का मेंटल रिप्रेजेंटेशन वो बना रहा है कि कुछ है जो छोटा पड़ रहा है कुछ, अब उसको जो भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कुछ और लेंथ होता तो वो हम खींच पाते, ठीक है। और उसको जब स्टिक दिखता है तो अचानक से उसको क्लिक करता है और वो स्टिक से खींच लेता है, ठीक है, दिमाग का बत्ती जल जाता है, ठीक है। इनसाइट लर्निंग इज द सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन का सडन रियलाइजेशन होता है, ठीक है, टू ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सडन रियलाइजेशन होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इनसाइट। इट इज द रिजल्ट ऑफ सीइंग द कनेक्शन बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स इन ए सिचुएशन। अब ये किस चीज का रिजल्ट है, ये क्यों सडन रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो जो भी वेरिएबल है, जो भी जो हम लोग का प्रॉब्लम है, वो उस सिचुएशन में उसका उसके बीच कनेक्शन बिठा रहा है, जैसे वो देख रहा है कि बनाना हमसे दूर है, ठीक है, और एक है यहाँ ये स्टिक है, कुछ लेंथ है, तो इसके बीच कनेक्शन बिठा के उसको ये क्लिक किया कि हम जब स्टिक का यूज करेंगे तो बनाना जो दूर है उसको हम पास ला सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है इन्वायरमेंट में देख के उसको उस चीज को देख के कनेक्शन बिठाना, ठीक है, सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना, इस और ये क्या है, माइंड में ही चलते रहता है, बार बार ट्रायल एंड एरर, बाहर फिजिकली नहीं कर रहा है, ठीक है, और अचानक से क्लिक करता है और वो स्टिक उठा के खींच लेता है, इसी को बोलते हैं इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल है यही,
चिंपैंजी वाला एक्सपेरिमेंट। तो चिंपैंजी डेवलप्ड इनसाइट लर्निंग behavior in a way that he was able to apply the information gained from the experience of playing with the sticks to solve a problem getting the bananas। ठीक है, अब ये क्या है, इसके आगे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था। वो क्या किए कि इस स्टिक को हटा दिए और कुछ ऐसा दो स्टिक को रख दिए, छोटा छोटा स्टिक को, जो आपस में ऐसे, एक का डायमीटर बड़ा था एक का छोटा, वो इंटरकनेक्ट हो सकते थे, ठीक है, अटैच हो सकते थे। अब ये दोनों अलग अलग करके इसको दे दिए, ठीक है, अलग अलग करके दे दिए। अब अलग अलग करके दे दिए तो शुरू में तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या है नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करना, उसको पहले क्या किया कि एक स्टिक को लेके वो बनाना को खींचने का ट्राई किया, तो नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब वो ट्रायल एंड एरर मेथड से थक चुका था और वो क्या करने लगा कि वो खेलने लगा दोनों स्टिक से। अब खेलते खेलते फिर उसके दिमाग का बत्ती जला और उसको समझ में आया कि ये दोनों तो अटैच कर सकते हैं, ये दोनों जुड़ सकता है। और फिर अचानक से देख रहे हैं कि खेलते खेलते फिर दोनों को अटैच करके फिर अचानक से केज के पास गया, बार के पास, और वो बनाना को खींच लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि अपने प्लेइंग जो स्टिक्स के साथ खेल रहा था, इस एक्सपीरियंस से उसको इंसाइट आया कि बनाना को इसको अटैच करके भी लाया जा सकता है, इसको अटैच भी किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्किल। अब ये देखिए, ये काफी एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग है, इस ये मतलब, ठीक है, ये काफी हायर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन में, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि चिंपैंजीज में भी कॉग्निशन होता है, ठीक है। तो देखिए, एनिमल्स कैन मेक एसोसिएट। अब देखिए कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है, पहले क्या था कि हम लोग एसोसिएटिव लर्निंग में देखे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन बनाया जा रहा था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन बनाया जा रहा था। लेकिन अब कॉग्निटिव लर्निंग में और भी तरीका है लर्निंग का, बस यही तरीका नहीं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हम लोग एसोसिएशन बिठा दे। और किस किस तरीके से लर्निंग हो सकता है, तो वो कॉग्निटिव लर्निंग के थ्रू हो सकता है। तो वो क्या होता है, तो एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्टिमुली, जो स्टिमुली ही है एनवायरनमेंट में, उसी को क्यों ना हम लोग एसोसिएट करें और उससे कुछ नया इन्फॉर्मेशन हम लोग सीखे या उसको उससे कुछ लर्न करें, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू। तो स्टिमुलस के बीच अब हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएशन बिठाएंगे, ना कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में सिंपली, ठीक है, मतलब सीख रहे हैं, कॉग्निशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। एनिमल्स कैन अक्वायर नॉलेज अबाउट वेरियस रिलेशनशिप इन देयर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारा चीज को देख के, नोटिस करके उसके बारे में लर्न कर रहा है, यही तो है कॉग्निशन। मतलब दो स्टिमुलस के बीच में क्या बिठा रहा है, दो स्टिमुलस के बीच में कनेक्ट कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं सीखना, ठीक है। डिस्टिंग्विश प्रोसीजरल नॉलेज। अब क्या है, ये प्रोसीजरल नॉलेज को जिसको बोलते हैं नॉलेज हाउ, और डिक्लेरेटिव नॉलेज को जिसको बोलते हैं नॉलेज दैट। अब देखिए, ये दो तरीके का नॉलेज नॉलेज होता है, प्रोसीजरल नॉलेज और एक डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब इन दोनों को एसोसिएट करना आता है, ठीक है, ये कॉग्निशन के अंदर आता है। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है कि प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव नॉलेज को हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नॉलेज जो प्रोसीजर को इन्वॉल्व करता है कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है, और वो बस वही इंसान जानता है कि हाँ ऐसे करना है, उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा चीज कि प्रोसीजरल नॉलेज को हम लोग कभी शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लिया कि साइकिल चलाना जानते हैं, साइकिलिंग, तो कैसे चलाते हैं हम, ठीक है, वो बस हम ही जानते हैं, ठीक है। इसको हम शेयर अगर कर पाते तो हम 1 मिनट में ये शेयर करके और सामने वाले पर्सन को हम ट्रांसफर कर देते और वो बस 1 ही मिनट में जान जाता कि हाँ साइकिल ऐसे चलाते हैं। तो प्रोसीजरल नॉलेज कैसे आता है, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, वो अचीव किया जाता है थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइकिल कैसे चलाते हैं, वो ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बता देंगे कि हाँ सीधा रहो, कमर सीधा करो, स्पीड काफी मेंटेन करके रखो, धीरे मत रखो, हैंडल सीधा रखो, ऐसे ये सब वगैरह वगैरह, तो साइकिल सीख जाओगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम एग्जैक्ट जानते हैं वो नहीं शेयर कर रहे हैं, उस प्रोसीजरल नॉलेज को, नॉलेज ये लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करके उसको डिक्लेरेटिव नॉलेज के फॉर्म में हम लोग शेयर कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव नॉलेज मतलब ऐसा नॉलेज जिसको डिक्लेयर किया जा सके, जिसको सामने वाले के साथ डिक्लेयर किया जा सके, शेयर किया जा सके। तो एग्जैक्ट जो हम लोग जानते हैं वो बस हम ही फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो शेयर कर पाते तो तुरंत वो सीख जाता है 1 मिनट में। लेकिन हम लोग उसको लैंग्वेज के फॉर्म में उसको जितना इंटरप्रेट कर सके कि हाँ जो जो एक पॉइंट्स के फॉर्म में, एक की पॉइंट्स के फॉर्म में उसको बता रहे हैं कि हाँ ये टिप्स है, टिप्स के फॉर्म में, पूरा ये जो नॉलेज है हमारा वो नहीं शेयर कर सकते। इसीलिए वो टिप्स को अप्लाई कर करके वो डिक्लेरेटिव नॉलेज को खुद भी वो प्रोसीजरल नॉलेज में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और वो बाद में वो भी साइकिल चलाना सीख जाएगा,
ठीक है। तो देखिए प्रोसीजरल नॉलेज जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल राइडिंग ए बाईसाइकिल, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम वैसे सिमिलरली हम बता सकते हैं कि हाँ गिटार है तो इसको ऐसे प्ले करना है, स्ट्रिंग है ऐसे, इस फिंगर से ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन वो सीखेगा खुद ही, और वो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रोसीजरल में कन्वर्ट होगा। तो कोई भी नॉलेज जो ट्रांसफर किया जाता है, जो लैंग्वेज से ऑब्वियसली ट्रांसफर करेंगे, हम लोग देख के तो नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज से एसोसिएटेड नॉलेज होता है उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, और उसको शेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इम्प्लिसिट नॉलेज होता है। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है, इम्प्लिसिट नॉलेज। तो इम्प्लिसिट नॉलेज किसको बोलते हैं, जो टीच ना किया जा सके, जो एक्सपीरियंस से है, ठीक है, जो कैप्चर ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल हम साइकिल चला रहे हैं, तो कोई कितना भी कोशिश कर ले, हमको देख के वो सीख नहीं सकता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है। मतलब जिसको कैप्चर ना किया जा सके। हम मान लिया गिटार प्ले कर रहे हैं, तो कोई देख के कितना भी 100 साल में भी नहीं सीख सकता है कि कैसे प्ले करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उससे कुछ वो इन्फ्रेंसेस निकाल सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सीख नहीं सकता है। मतलब उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, जब तक उसको सिखाएंगे नहीं, धीरे धीरे वो सीखेगा नहीं, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज, सॉरी। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज का ही क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। जैसे हम अभी बताया कि कोई भी हम शेयर कर रहे हैं चीज, तो वो डिक्लेरेटिव होता है, और इसी को अप्लाई करके, इसी को सीख के प्रोसीजरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रोसीजरल नॉलेज क्या हुआ, डिक्लेरेटिव का ही तो कन्वर्जन हुआ ना, एप्लीकेशन हुआ ना। तो यही चीज है कि प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव का ही क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। जैसे हम भी साइकिलिंग जानते हैं, तो हमको भी कोई सिखाया होगा, पापा सिखाए होंगे, भैया सिखाए होंगे, कोई भी सिखाए होंगे। तो हम, मेरे पास भी आया था डिक्लेरेटिव फॉर्म में, और हम उसको कन्वर्ट किए, अप्लाई किए प्रोसीजरल फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, कि डिक्लेरेटिव नॉलेज जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कैसे पर्सन, प्लेस, या कोई भी चीज जो नॉलेज से ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड हो, ठीक है, तो कैन बी डिक्लेयर्ड टू अदर पीपल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब चूंकि एनिमल्स के पास नॉलेज सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए एनिमल्स के पास डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। एनिमल्स डू नॉट हैव लैंग्वेज, सो डू नॉट हैव डिक्लेरेटिव नॉलेज सिस्टम। अब ये क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है, मतलब जिसको राइट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, आर्टिकुलेट किया जा सकता है, दो चीज के बीच में लिंक बिठाया जा सकता है, या फिर देख के सीखा भी जा सकता है, कैप्चर। अब फॉर एग्जांपल हम काउ पे ऐसे लिख दिए, तो ऐसा थोड़ी है कोई देख के नहीं सीख सकता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज कंप्लीटली कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। अब कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस। कॉग्निशन क्या है, उसका डिफिनेशन लिखा है, कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉग्निशन यही है, कोई भी मेंटल प्रोसेस, इसमें बहुत सारे तरह का प्रोसेस आता है, ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है जो कि बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये डिफिनेशन आप याद करके लिख सकते हैं कि कॉग्निशन क्या है, कि मेंटल प्रोसेस है ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, समझ बनाने का, और जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट स्टिमुलस है उसके बीच एसोसिएशन बिठा के नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। अब रीजनिंग, जो अगला टाइप ऑफ लर्निंग है वो है रीजनिंग, ठीक है। देखिए अब रीजनिंग क्या है, कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग इन एनिमल्स है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग इन ए कॉम्पेरेटिव मैनर, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है कि एनिमल जो है वो इवेल्युएट कर सकता है, आगे सामने के प्रॉब्लम को देख के, आगे जो कंडीशन है, सिचुएशन, उसको देख के इवेल्युएट कर सकता है, और सॉल्यूशन को डिराइव कर सकता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी आता है, जो प्रीवियस उसका नॉलेज है, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ यूज होगा रीजनिंग में, ठीक है। ये काफी कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, इंसाइटफुल लर्निंग का, ठीक है, ये सारा चीज यूज होगा, और थोड़ा बहुत एसोसिएटिव लर्निंग भी यूज होगा, ठीक है। जो देखिए इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग इन ए comparative मैनर ऑल द अल्टरनेटिव responses so that may they may come to realize which would be the right मोटर रिस्पॉन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सिचुएशन को एनालाइज करेगा, और उसके हिसाब से वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यूज करेगा, इंसाइटफुल लर्निंग भी होगा, थोड़ा सा इंसाइट को यूज करेगा, एसोसिएटिव लर्निंग को भी यूज करेगा, और फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन उसका हो सकता है, ठीक है, क्या राइट सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का, उसको डिराइव करेगा, और इसी को बोलते हैं क्या, रीजनिंग। और ये काफी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग होता है जो एनिमल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से फिनिश हो गया, इसमें काफी डिटेल्ड है, ठीक है। आप, ये बहुत इजी है, लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल हुआ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।